नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चमत्कारी प्रार्थना की प्रैक्टिस करेंगे जिसे अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है। और इस प्रार्थना के अंत में आपको कुछ ऐसी विशेष ध्यान रखने योग्य बातें बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप इस प्रार्थना को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ये प्रार्थना उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो कई वर्षों से नकारात्मक ऊर्जा, अवसाद, अपने कामों में लगातार असफलता से जूझ रहे हैं और हर तरह के प्रयासों के बाद भी समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या हल है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है और हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन हम जो मूल रूप से आत्मा हैं, वो अपने साथ पुराने जन्मों में किसी आत्मा के प्रति किए गए कर्म विकर्म भी साथ लेकर चलती है। नए जन्म, नए शरीर में आकर हम पुराने कर्म विकर्म भूल जाते हैं, लेकिन उन कर्मों का फल हमें नहीं भूलता। वो हमें भोगना ही होता है और उस ऊर्जा का आदान प्रदान ही हमें अपने जीवन में सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो साथियों, उन सभी पुराने विकर्मों को समाप्त करने का बहुत ही साधारण और प्रभावी उपाय है और वह उपाय है क्षमा प्रार्थना। जब हम निराकार परमात्मा को साक्षी मानकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने विकर्मों के लिए निरंतर क्षमा मांगते हैं, तो हमारे जन्म जन्म से चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब आप इस क्षमा प्रार्थना को नियमित करेंगे, तो आप भी इसका प्रभाव स्वयं ही अनुभव करेंगे। ये क्षमा प्रार्थना हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो नकारात्मक ऊर्जा के अधिक प्रभाव में हैं, किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, या फिर वे जिनके और लोगों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं या धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये क्षमा प्रार्थना किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसे अपने मन में पूर्ण समर्पण भाव से मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं, या सिर्फ शांत मन से सुनने से भी इसका उतना ही लाभ होगा। इसमें हमें निराकार परमात्मा को साक्षी मानकर प्रार्थना करना है। तो आइए ये क्षमा प्रार्थना शुरू करें। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको साक्षी मानकर आपके आगे पूर्ण समर्पित होकर उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ जिन्हें मैंने जाने अनजाने में किसी भी जन्म में कष्ट पहुंचाया है, दुख दिया है, या उनका किसी भी प्रकार का अहित किया है। वे सभी आत्माएं जिनके कष्ट का मैं कारण बना, वे इस समय चाहे इस लोक में हो या किसी और लोक में, मुझे क्षमा करें। हे परम पिता परमात्मा, मुझे अपनी शक्तियों का
वरदान दें कि मैं इन गलतियों को फिर कभी ना दोहराऊं। हे निराकार परमात्मा, मेरे मार्गदर्शक बनकर हमेशा मेरे साथ रहिए। तो साथियों, ये थी क्षमा प्रार्थना। इसे आप अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्दों को अवश्य बोलें, जैसे कि परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर। दूसरा है जाने अनजाने में। तीसरी बात है कि इस जन्म में या पिछले जन्मों में। और चौथी बात कि वे सभी आत्माएं जो इस लोक में हैं या किसी और लोक में। इन लाइनों को आप अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल करें और कुछ ही दिनों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखें। बस प्रार्थना करते समय जरूरत है समर्पण भाव की, ईश्वर के प्रति भी और उन आत्माओं के प्रति भी जिनके कष्ट का हम कारण बने। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।